नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज एनसीआरबी की रीसेंट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की, जिसमें पता लगा है कि दिल्ली इज मोस्ट अनसेफ फॉर विमेन। क्या है पूरी न्यूज, आइए सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर विमेन, 2 माइनर्स रेप्ड एवरी डे अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी। क्या है एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट और इसको कैसे, क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के सेशन में। हम सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। तो नया एडिशन जो आया है क्राइम इन इंडिया का, क्राइम इन इंडिया एक तरह की एनुअल रिपोर्ट है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा रिलीज की जाती है एनुअली, हर साल। इस साल ये रिकॉर्ड जो रिलीज की गई रिपोर्ट 29 अगस्त को रिलीज की गई है फॉर क्राइम रिलेटेड स्टैट्स इन 2021। 2021 में जो भी क्राइम संबंधित स्टैट्स है उनको ये रिपोर्ट दिखाती है। ठीक है। नाउ एनसीआरबी रिपोर्ट जो है ये बहुत ही वैल्यूएबल कंपाइलेशन होता है सभी स्टैटिस्टिक्स का। पिछले कई सालों से ये आ रहा है, जिसमें सभी ऑफेंसेस जैसे क्राइम अगेंस्ट विमेन हो सकते हैं, जो क्राइम्स हैं, या कि इकोनॉमिक या फाइनेंशियल क्राइम, सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। सभी का एक कंपाइलेशन एनसीआरबी रिपोर्ट्स में आता है। ओवरऑल अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो 2021 की रिपोर्ट एक डिक्लाइन दिखाती है इन द नंबर ऑफ क्राइम्स रजिस्टर्ड। कितना डिक्लाइन दिखाती है? 7.6% का डिक्लाइन यहाँ देखने को मिला है हमको विद इन कंपैरिजन टू 2020। वहीं क्राइम रेट की बात करें अगर पर लाख पॉपुलेशन, तो वो भी डिक्लाइन हुआ है। जहां 2020 में 487.8 था, वहीं ये घटकर 445.9 हो गया 2021 में। ठीक है। ना ये कहना कि भाई जो स्टैट्स दिख रहे हैं हमको क्राइम से संबंधित, ये क्या पूरी एग्जैक्ट स्टोरी हमें बता रहे हैं, और क्या जो स्टैट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जहां पर क्राइम कम रिकॉर्ड हुए हैं या रिपोर्ट हुए हैं वो से एरिया सेफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या है एग्जैक्टली पूरा इश्यूज के बारे में बात करेंगे, और स्पेशली हमारा जो सेशन होगा दैट विल बी फोकस्ड ऑन क्राइम अगेंस्ट विमेन। महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उसके संबंध में क्या स्टैट्स हैं, क्या रिपोर्ट में कहा गया है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा पेपर 1 पेपर 2 में जीएस के, साथ में आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। तो ये ओवरऑल एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से। चलिए, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, 5 सितंबर 2022 6 बजे के बाद से यू विल विटनेस अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लर्निंग पॉसिबिलिटीज विद अन अकेडमी 1। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दिस। इसके साथ साथ दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल के लिए। एनरोल करने के लिए आपको मुझे यूज करना है मेरा कोड NDLife10। यहाँ पर आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं, आपको मेरे प्लस कोर्सेज मिल जाते हैं। सभी चीजें आपको मेरी NDLife10 या पाथफाइंडर चैनल पर मिल जाती हैं, और मेरे फ्री लाइव कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे अनअकैडमी ऐप पर। तो बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट विमेन डेटा की, जो कि अभी आया है एनसीआरबी की रिपोर्ट में, जिस पर आज का सेशन हमारा मेजरली फोकस्ड होगा। तो अगर क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करें, तो पिछले साल से इस साल ये 15% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई, 15% तक इंक्रीज देखा गया है। दिल्ली बीइंग द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी। अगर राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर अगर रेप केसेस की बात करें, तो राजस्थान में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र नंबर 1 पे है व्हेन इट कम्स टू मोस्ट सुसाइड्स। अगर स्टेट्स वाइज बात करें क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, ये लिस्ट को टॉप करता है इन टर्म्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। यहाँ पर अगर अगर केसेस की मैं बात करूँ जो रिपोर्ट किए गए हैं, दे आर 56,083 केसेस। नंबर 2 पर आता है राजस्थान 40,738 केसेस के साथ, और फिर आता है महाराष्ट्र 39,526 केसेस। ठीक है। तो ये तो टॉप थ्री स्टेट्स हो गए, यूपी, देन राजस्थान एंड महाराष्ट्र व्हेन इट कम्स टू क्राइम अगेंस्ट विमेन। वहीं दूसरी तरफ अगर सबसे कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, लोएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, तो वो है नागालैंड में। अगर परसेंटेज की बात करें तो 5.5% रेट है यहाँ पर 2021 में। अगर ओवरऑल बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो भी राज्य हैं, वहां पर लोएस्ट नंबर ऑफ एक्चुअल केसेस देखे गए हैं पिछले साल में। तो विच इज अ रिलीफ हियर। चलिए दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली बीइंग द मोस्ट अनसेफ मेट्रो सिटी फॉर वुमेन, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2 माइनर बच्चियों का रेप हुआ है हर दिन पिछले साल में। नाउ व्हाई इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न? नॉट बिकॉज, येस ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी भी रेप के केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। निर्भया जैसे केसेस के बाद ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पर फास्ट ट्रैक में जजमेंट्स भी आए हैं, और सिवियर पनिशमेंट के बाद भी ये केसेस कम नहीं हो रहे हैं। दिल्ली बीइंग द नेशनल कैपिटल ऑफ द कंट्री,
उसके मतलब कैपिटल है हमारा विच इज द मोस्ट अनसेफ। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है जिस पर काम करने की जरूरत है प्रशासन को भी और पुलिस महकमे को भी यहाँ पर। सो दिल्ली को दर्जा दिया गया है सबसे अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी का फॉर विमेन सब पूरी देश में। मेट्रो में अगर बात करें तो राज्यों में बताई चुकी हूँ मैं आपको। अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो दिल्ली में इस बार रिकॉर्ड किए गए हैं 13,892 केसेस अगेंस्ट विमेन। अलग अलग श्रेणियों में है ये केसेस, मतलब इट कैन बी किडनैपिंग, विमेन एट्रोसिटीज हैं फैमिली के द्वारा, या फिर रेप, इस तरह के केसेस। 40% तक का यहाँ पर इंक्रीज देखा गया इन ऑल दीज केसेस इन कंपैरिजन टू 2020, जहाँ पर जो फिगर था इट वाज 9,782 केसेस थे। 10,000 से बढ़कर लगभग 14,000 यहाँ केसेस पहुंच गए हैं एक साल के अंदर। सो अगर टोटल कंपैरिजन करें, टोटल क्राइम की बात करें तो दिल्ली, अकेली दिल्ली में अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की मैं बात करूं तो इट अकाउंटेड फॉर 32.20% ऑफ टोटल की इन टोटल क्राइम्स इन द कैटेगरी अमंग ऑल 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ऐसा एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया, डेटा बता रहा है हमको। दिल्ली नंबर 1 पर है विद 32.20%। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल कैपिटल विच इज मुंबई, नंबर 2 पर विद 5,543 केसेस, एंड देन कम्स बेंगलुरु 3,127 केसेस। तो दीज आर दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां पर मतलब एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा है, काम करने वाली महिलाएं बहुत ज्यादा है, वहां पर केसेस इतने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग भी है और थोड़ा अलार्मिंग भी है। अगर परसेंटेज की बात करें तो मुंबई अकाउंटेड फॉर 12.76%, बेंगलुरु 7.2%, दिल्ली विथ 32.20% नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए अगर सारे केसेस की बात करें अगेंस्ट विमेन तो इनको कैटेगराइज किया जाए तो किडनैपिंग के केसेस दिखे हैं लगभग 3,948। वहीं क्रूअल्टी बाय हस्बैंड के केसेस हैं 4,674, और गर्ल चाइल्ड रेप्स, माइनर रेप केसेस आए हैं पिछले एक साल में 833, जो कि सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कंपेयर अगर किया जाए इसको, ऐसी सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन से ज्यादा है 2021। नाउ अब थोड़ा सा एक बार एनसीआरबी रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कौन इसको पब्लिश करता है। तो एनसीआरबी को स्टैब्लिश किया गया था जनवरी 1986 में, एक ऐसे उद्देश्य के साथ कि मतलब एक ऐसी बॉडी को स्टैब्लिश किया जाए जो कंपाइल करे और रखे सारे रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा ऑन क्राइम, क्राइम संबंधित डेटा को रखे। ये फंक्शन करता है अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री, और ना केवल ये एनुअली पब्लिश करता है क्राइम रिलेटेड रिकॉर्ड्स या डेटा को, इसके अलावा जो इसकी जिम्मेदारी, इसके जो फंक्शन है, इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ डेटा, कोऑर्डिनेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कोऑर्डिनेट भी करना, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करना, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स पे कोऑर्डिनेट करना, और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल्स जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट्स में से आ रहे हैं। ठीक है ना, इसके अलावा एनसीआरबी नेशनल वेयर हाउस की तरह भी काम करता है, मतलब एक स्टोरेज की तरह भी काम करता है फॉर फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन क्रिमिनल्स। और इसी के साथ साथ ये, क्योंकि इसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, सभी के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड होते हैं, ये असिस्ट करता है इन लोकेटिंग इंटरस्टेट क्रिमिनल्स थ्रू फिंगरप्रिंट्स सर्च इन इंडिया। नाउ ये जो कलेक्शन होता है इस इंफॉर्मेशन का, इसकी रिपोर्ट के लिए एनसीआरबी कैसे करता है, तो एनसीआरबी डेटा रिसीव करता है फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स एंड यूटीज इन दी कंट्री, क्योंकि टोटल मिला के कितनी है, 36 स्टेट्स और यूटीज है हमारे यहाँ, है ना, स्टेट्स एंड यूटीज टोटल 36 है। ठीक है ना, इन दी कमेंट सेक्शन बताइए कितने स्टेट्स हैं कितनी यूटीज है। तो ये सारा डेटा इकट्ठा होकर यहाँ पर आता है, रिसीव करता है ये, उसके बाद इसी तरह का डेटा फर्निश किया जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज से भी, या फिर उन सभी जगहों से जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है एज पर 2011 सेंसस। अलग अलग जो स्टेट लेवल की क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है वो यहाँ से डेटा एनसीआरबी को पहुंचाती है। इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है जो एंटर की जाती है स्टेट या यूटी पुलिस के द्वारा, वो पुलिस स्टेशन पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंटर की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है कि इसको वैलिडेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फाइनली एट द स्टेट लेवल, एंड देन इट गोज टू एनसीआरबी। उसके बाद ये डेटा इकट्ठा होता है एंड इट इज फर्निश्ड एनुअली, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आते हैं। दिस इज हाउ एनसीआरबी वर्क्स एंड दिस इज द रीसेंट डेटा विच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर पेपर्स। तो ये रिकॉर्ड आप प्लीज, डेटा आप जरूर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बिफोर यू वाइंड अप, अनअकैडमी से जुड़ने के बेनिफिट्स क्या है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10, और आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, या फिर जो भी बेहतरीन डिस्काउंट होगा प्लेटफॉर्म पे वो आपको मिल जाता है। कॉम्बो के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों, एनडी लाइव 10। ऑप्शनल के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं
अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो आपको लोन फैसिलिटी मिल जाएगी। आपको सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और बताना है मेरा कोड एनडी लाइफ 10 एंड यू कैन अवेल 0% EMI ऑप्शन टुडे इटसेल्फ। बैचेस हमारे 8 तारीख से शुरू हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस होंगे ये हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या इस पिक्चर में आप गैस कर पा रहे हैं कि कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल मिशन डिपिक्ट किया गया है यहाँ पर? अगर हाँ आपको पता है तो अभी जाकर एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। अभी एडुकेस चैनल पे आपको जाकर एनरोल करना है और आप जीत सकते हैं 18,000 तक के प्राइजेस यहाँ पर। रूल्स क्या है इस कॉन्टेस्ट के? रूल्स बहुत सिंपल है। आपको जाना है चैनल के लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सब्सक्राइब बटन को हिट करना है, उसके बाद आपको बेल आइकन हिट करना है। ठीक है, जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको पिंड जो कमेंट्स है वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाता है जिसमें जाकर अपने आंसर्स आपको सबमिट करने हैं। 4 सितंबर तक ये चलेगा और 5 सितंबर को हम अपनी पहली वीडियो में इसके विनर्स को अनाउंस भी करेंगे। कॉम्बैट हर संडे होता है। अभी जाइए एनरोल कीजिए। यू कैन विन स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 4 रुपीज 4 crore हियर। यूपीएससी सीएससी मेंस एस सीरीज 23, जहाँ पर आप अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। 11 सितंबर से शुरू हो रही है दोस्तों। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये समझ में आया हो, अच्छा भी लगा हो सेशन। डोंट फॉरगेट टू राइट एनडी लाइफ 10 इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।